अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम दाता दरबार में मौजूद हैं और आपको पता होगा कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के ऊपर से 4th शेड्यूल ख़त्म हो गया और वो अपनी पहली हाज़िरी ही दाता दरबार से वो शुरू कर रहे हैं अपने काम को। तो हमारे साथ उनके कुछ शागिर्द, उनके कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये 4th शेड्यूल किस तरह ख़त्म हुआ और किसने किरदार अदा किया इसको ख़त्म करवाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया। तकरीबन 3 साल मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात से गुज़रते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म के वकला की कोशिशों काविशों से भरपूर तरीके से तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह और तहरीक सिरात मुस्तकीम के जो अहदेदारान उन्होंने भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। लेकिन क़िबला कायद मोहतरम कायद अहले सुन्नत मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, आपका ये एजाज़ है कि आपने 3 साल बड़ी मुशक्क़तें और बड़ी सौबतें बर्दाश्त की। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पहला अक़ीदा तौहीद सेमिनार भी आपने दाता गंज बख्श रिजवेरी की दहलीज़ पर ही किया था, तो उसी याद को, उसी तसलसल को जो है वो बरकरार रखते हुए आपने 4th शेड्यूल ख़त्म होने के बाद अपनी पहली हाज़िरी हज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श रिजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर ही देने का जो है वो इरादा फरमाया। और कसीर तादाद में शाकान रसूल जो है वो भरपूर तरीके से अपने कायदे अहले सुन्नत का इस्तकबाल करने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर जमा हो रहे हैं। 4th शेड्यूल लगने की वजह क्या थी मेन? 4th शेड्यूल लगने की मेन वजह ये थी कि क़ीदा ख़त्म मासूमियत के लिहाज से जो है वो क़िबला डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, उस गुफ्तगू को समझना जो है वो उसको सियाक़ो सबाक़ से हटा कर सिर्फ बीच में से चंद जुमले लेकर एक साजिश के तहत उस जुमले को आगे करके तो ये बात करने की कोशिश की गई कि इन्होंने सैयदा पाक की गुस्ताखी की है, जबकि ऐसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी फॉर्म के ऊपर, किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी जगह पर क़िबला डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब रहे, उनके शागिर्दों को भी अगर बुलाया जाए तो हम ये वाज़ेह करने के लिए तैयार हैं कि क़िबला डॉक्टर साहब ने जो किरदार अदा किया है वो क़तअन किसी अहले बैत के एक फ़र्द की गुस्ताखी भी नहीं की, बल्कि आपने अकायद अहले सुन्नत और नज़रियात अहले सुन्नत जो 14 सदियों से चलते आ रहे थे, उन तमाम के ऊपर पहरा दिया। और उसी पादाश के अंदर जो है इन लोगों ने गलत तरीके का गलत रंग देकर उनके ऊपर ये 4th शेड्यूल और ये कैद व बंद की सोबतों में उनको गुजारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी इस्तिकामत के साथ इन तमाम सोबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन अहले सुन्नत का सर झुकने नहीं दिया और अकायद व नज़रियात अहले सुन्नत के ऊपर भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कायद मोहतरम को उम्र खिदरी अता फरमाए और उनका साया ता देर चरखे अहले सुन्नत पर कायम दायम फरमाए। अच्छा, आपको पता होगा कि नए आर्मी चीफ़ तैनात हो चुके हैं, जनरल आसिम मुनीर, हाफिज़ भी हैं और सैयद भी हैं, तो क्या उनके 4th शेड्यूल ख़त्म होने में उनका कुछ किरदार होगा? अभी तो उनका आना ही हुआ है, तो ये मामला जो है वो ख़त्म हुए हैं, लेकिन हम फिर भी उनके लिहाज से हमें अच्छी ही तवक्कुआत हैं, हम उनसे ये अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी उनके लिहाज से कि वो हाफिज़ भी हैं और उनका ताल्लुक़ जिस घराने से है, हम उनसे अच्छी ही उम्मीदें लगाए हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी भरपूर तरीके से जो है वो अपना किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की अवाम के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अल्लाह पाक उनको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हम हमेशा हर लम्हा हर साथ जो है वो पाक फ़ौज के साथ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हमेशा अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमेशा अपनी फ़ौज का साथ देंगे, और अल्लाह पाक उनको भी सही मानों में जो है वो अपने मनसब को समझने और उसके मुताबिक काम करने की तौफ़ीक़। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना बड़ी बात वायरल हो रही है कि नए आर्मी चीफ़ के आते साथ ही जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के ऊपर से 4th शेड्यूल ख़त्म हो गया और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इज्तिमाई जो है अपनी हाज़िरी भी दाता साहब रख दी, और इसके बाद भी उनका जो आगे प्रोग्राम बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो बड़े बड़े इज्तिमा करने का इरादा रखते हैं। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब अब अहले सुन्नत का परचम लेकर आगे आने लगे हैं? इंशाअल्लाह वो शुरू से ही, जब से अल्लाह पाक ने उनको इस फील्ड में रखा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा हर साथ अकायद व नज़रियात के लिहाज से अहले सुन्नत का हर मामले में हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह उन्होंने पहले भी बहुत सारे बदमज़हबों को शिकस्त दी है, अक़ीदा तौहीद सेमिनार हो, वहाबियत और नजदियत की जानिब से जो शिर्क के फ़ितवे लगते थे सुन्नियों के ऊपर, उनका ताक़ुब किया, फिर राफ़िज़ियत की तरफ से जो भरमार हुई उसका ताक़ुब किया। इंशाअल्लाह जिस फॉर्म के ऊपर भी, जिस लिहाज से भी अहले सुन्नत के ऊपर एतराज़ात उठाए जाएंगे, हमें यकीन है अपने क़िबला कायद मोहतरम के ऊपर कि वो हर लिहाज से, उनका दस्तूर ही नहीं है गोली वाला या गाली वाला, वो दलाइल से बात करते हैं। अच्छा, इनकी एक सियासी जमात भी है जिसका इंतखाबी निशान तोप है, क्या उसका भी ये वर्क करेंगे? वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक लब्बैक इस्लाम के लिहाज से उन्होंने जो है वो चेयरमैनी का जो होता है वो पीर अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहब के सपुर्द किया हुआ है, और वही सारे सियासी मामला देख रहे हैं। और क़िबला डॉक्टर साहब अब इस वक्त जो है वो हर लिहाज से इल्मी मैदान में जो है वो अपना उन्होंने कदम रखा हुआ है। जिस तरह वो पहले हर लिहाज से इल्मी तरीके से हर फितने का ताक़ुब करते थे, तो इंशाअल्लाह अभी भी उसी अंदाज से वो आगे बढ़े। इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं कि अहले सुन्नत है वो मुख्तलिफ पार्टियों में बिखरे हुए हैं, क्या इमाम साहब जो हैं डॉक्टर अशरफ जलाली साहब इस वक्त इस इत्तेहाद अहले सुन्नत में अपना कोई किरदार अदा करेंगे?
قبلہ نے ہر لمحہ ہی اتحاد اہل سنت کی بات کی ہے، پر اتحاد اہل سنت انہی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مربوط ہے کہ عقائد و نظریات اہل سنت کے اوپر اتحاد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی دوسری پارٹی یا دوسرے فرقے والے جو ہیں ان کو ساتھ ملا کر اتحاد کریں، تو ایسے اتحاد کے نہ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب داعی ہیں اور نہ وہ ایسا اتحاد کبھی کریں گے۔ وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ اپنے تشخص کی بنیاد پر میدان میں آئیں، اپنا تشخص برقرار رکھیں، اور اہل سنت کوئی کم نہیں ہے۔ اگر اہل سنت صرف اپنی بنیاد پر ہی لڑتے ہیں، آگے آتے ہیں، تو ان کی بہت کثیر تعداد ہے، اور انشاءاللہ اگر اتحاد ہوا بھی تو سنیت کی بنیاد پر ہی ہوگا، وہ جس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے پیش رکھا ہے، اور آپ کے واضح بیانات آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل سنت کا اتحاد ہوتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی ہمیں چیئرمینی کا عہدہ دے تو پھر ہی ہم اتحاد کریں گے، ہمیں کوئی مسئلہ کہ اہل سنت کا چوکی دار بھی رکھے تو ہم تیار ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ قربانی دی اور وہ بھی تیار ہے۔ اتحاد اہل سنت ہمیشہ جب بھی ہوگا سنیت کے عقائد و نظریات کے اوپر ہوگا، اور وہ جب بھی کہیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہیں۔